नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आज के पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट। 65 लाख लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें पेंशन की राशि आना भी प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में 65 लाख के आसपास लाभार्थियों की किस्मत अब चमकने वाली है। बैंकों में पैसा आना शुरू, और इसी के साथ साथ विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और उन सभी की जानकारी के लिए हम आपके लिए आज की ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट दिया गया है। ये आज अगर मैं बात करूँ 30 जून 2025 तारीख है, इस महीने की लास्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं 24 जून 2025 वैलिड कर दिया गया। पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है और पेमेंट ट्रांसफ़र भी की जा रही है। इसके साथ साथ रिजेक्ट भी हो रही, इनकी पेंशन तीन तीन बार रिजेक्ट हो चुकी है, पेंडिंग भी दिखा रहा है। सभी जानकारी और 100% पेंशन राशि कैसे आएगी, किसको मिलेगी, सारी जानकारी आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे, कौन सा ये राज्य है, किन किन ज़िलों में पेंशन राशि आ चुकी है, किन में बाकी है और किन में प्रक्रिया चल रही है, किन किन लाभार्थियों की रिजेक्ट हुई, पेंडिंग हुई, सॉल्यूशन क्या होगा। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जानते हैं संपूर्ण जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, उन सब के लिए कुछ नियम इसमें ऐसे हैं, कुछ जानकारी ऐसी है जो सभी के लिए देखना, जानना और सुनना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब किन की पेंशन राशि आना प्रारंभ हो रही है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं जो पेंशन राशि है, वो 3-3 बार, यानी कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार रिजेक्ट हो रही है पीएफएमएस पोर्टल पर उनकी पेंशन। जी हाँ, आखिर कारण क्या है? आइए जानते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी देखिए। एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर होती है, ये आप पेंशनर्स का नाम देख सकते हैं, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड। यहाँ पर ये आपकी पेंशन का कोड होता है, आधार नंबर, बैंक, ये बहुत सारे अमाउंट यहाँ पर देखिए 3000 रुपये। रिक्वेस्ट डेट आज की तारीख की सबसे पहले बात करें तो आज 30 जून 2025 है जी। लेटेस्ट यहाँ देखिए 18 जून 2025 रिजेक्ट कर दिया गया 18 जून को ही। अब जो रेड में यहाँ पे लिखा है इसके कारण ये रिजेक्ट किया गया है और नीचे इसका सॉल्यूशन भी दिया है देखिए। यूआईडी एक आईडी होती है, डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी आईडी। एक यूआईडी होती है और एक बेनिफिशियरी यूआईडी होती है, जो दोनों फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल के अंदर दोनों मिसमैच हो रही है। यानी कि एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊँ। मान लीजिए 2 यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स है और आपकी ये एक बड़ी फ़ाइल है। यानी कि पहले ये बड़ी फ़ाइल आपकी ये सबसे बड़ी है, जिसके अंदर यूआईडी, ये तो यहाँ पर जो हो गई पेंशन पोर्टल की हो गई, एक आती है बेनिफिशियरी यूआईडी। तो इन दोनों में मैच होना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए क्या है, आपका आधार कार्ड, यानी कि आपका नाम, आपकी एज, ये सब चीज़ें मैच होना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या दिया है देखिए यहाँ पर, बेनिफिशियरी मस्ट इंश्योर द करेक्टनेस स्टेटस ऑफ हिज एंड हर, हिज या हर, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों हैं। आधार डिटेल्स, आपको अपनी जो अपना आधार कार्ड है वो आपके नज़दीकी विकास भवन में जाकर, जो कृषि माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो पेंशन अधिकारी हैं, जहाँ से आपको वृद्धावस्था पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है, वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, वैसे मेन आधार कार्ड है लेकिन बैंक की पासबुक भी आप ले जाएँ, ताकि कभी कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती ना पाई जाए, तो जाकर जमा कर देना होगा। ओल्ड एज लाभार्थी हैं, विडो लाभार्थी हैं और डिसेबिलिटी लाभार्थी हैं,
सभी की पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी और धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखिए, एक बार यहाँ की रिजेक्ट हुई। दूसरा पॉइंट, सेम पेंशन धारक है, यहाँ पर देख सकते हैं 3,000 अमाउंट है। रिक्वेस्ट डेट फिर से डाली गई 24 जून 2025, फिर से रिजेक्ट कर दी गई। सेम यहाँ देख सकते हैं, यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी, यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। जी हाँ, जो लाभार्थी की फाइल है उसमें फिर से सेम कमी है, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपना यह कार्य कंप्लीट नहीं किया, तो उसके बाद फिर से रिजेक्ट कर दी गई। अब नंबर 3, यहाँ पर देखिए 3 बार, तीसरी बार फिर से यहाँ पर सेम नाम है, देख सकते हैं। अमाउंट 3,000, 27 जून यानी कि लेटेस्ट 2025 को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों की जो फाइल है, आधार कार्ड है, बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, बार बार यहाँ पर दिखाया जा रहा है, शो हो रहा है। PFMS एक ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए आपको सबसे पहले पेंशन राशि की जानकारी दी जाती है। आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे? भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं तो यदि पीएफएमएस पोर्टल पर उनकी जो स्टेट है, उनका जो स्टेटस है वो अपलोड किया हुआ है, नहीं तो सबके अलग अलग तरीके हैं पेंशन चेक करने के। उत्तराखंड के पेंशन राशि उत्तराखंड पेंशन से चेक की जाती है, बिहार की भी वहीं से की जाती है, बिहार पोर्टल से। इसी के बाद यहाँ देखिए, अब राजस्थान की भी अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान पोर्टल से की जाती है। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर पीएफएमएस पोर्टल से भी की जाती है, और जो यूपी पेंशन डिटेल है वहाँ से। हरियाणा के भी पीएफएमएस पोर्टल से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग पेंशन धारक हैं। तो यहाँ पर देखिए, तीसरी बार यहाँ इन्होंने फिर से रिजेक्ट, यानी कि सरकार के द्वारा जो अधिकारी हैं उनके द्वारा फिर से रिजेक्ट हो चुका है। जब तक ये अपना आधार कार्ड यहाँ पर सबमिट नहीं करेंगे, उनको पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपये अमाउंट दिया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, एक और ये नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं, इनका नाम अलग है, अमाउंट सेम 3,000 रुपये, लेकिन आज की तारीख में इन्होंने रिक्वेस्ट डाली। आज की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर है, देखिए 30 जून 2025 आज है। इनका रिजेक्ट हो गया। सेम इनकी भी प्रक्रिया सेम आ रही है, यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी। यहाँ पर सेम चीज़ें आ रही है, यदि भी ये भी अपना आधार कार्ड यहाँ पर सबमिट नहीं करते हैं तो इनकी भी पेंशन राशि रोकी जा सकती है, नहीं ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पर क्या क्या कारण आ रहे हैं जानते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इस तरह के कारण आ रहे हैं जिनको पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं हुई, यानी कि पेंशन ट्रांसफ़र हो रही है, पेंशन पेंडिंग में है और पेंशन रिजेक्ट आ रही है। ये 3 कारण यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ की ट्रांसफ़र हो रही, कुछ की पेंडिंग आएगी, वो भी बता रहे हैं। अब यहाँ पर इन लाभार्थियों को आपको जल्दी से जल्दी अपना पीएफएमएस पोर्टल पर, जो मैं लास्ट तक आपको बता दूँगा, इस तरीके से आपको चेक करनी है, अपना पेज ओपन करना है और चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए नंबर 3 पॉइंट, यहाँ ये लाभार्थी हैं, इनका नाम आप देख सकते हैं, अमाउंट यहाँ पर डाला गया, रिक्वेस्ट डेट, जी हाँ, 24 जून 2025, वैलिड कर दिया गया 24 जून 2025 को। फंड स्टेटस ये पॉइंट होते हैं, इस तरीके से आपका प्रोसेसिंग किया जाता है, अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी, एजेंसी के द्वारा प्रोसेसिंग में लाया गया। इसके बाद यहाँ पर ट्रेजरी सिग्नेचर, सिग्नेचर अभी बाकी है। यहाँ पर देखिए, हर तरह का लाभार्थी यहाँ पर है, जिसमें 65 लाख के आसपास यहाँ पेंशन राशि इन लाभार्थियों को ट्रांसफ़र की जाएगी। इसमें से मैं बात कर रहा हूँ आपके ओल्ड एज लाभार्थियों की, विडो लाभार्थी और डिसेबिलिटी को भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। यहाँ पर जो वृद्धावस्था 65 लाख लाभार्थी हैं, उनकी पेंशन राशि यहाँ इस तरीके से प्रोसेसिंग में चल रही है। इसके बाद यहाँ पर जो ट्रेजरी यहाँ पर देखिए स्टेटस है, इनके सिग्नेचर भी हो चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद फाइल स्टेटस यहाँ देखिए, पेंडिंग अंडर एजेंसी, एजेंसी के द्वारा अभी अंडर यानी कि अंडर एजेंसी यहाँ पर पेंडिंग है। इसके बाद यहाँ पर क्रेडिट स्टेटस पेमेंट पेंडिंग। जब तक ट्रेजरी सिग्नेचर नहीं होंगे यहाँ पर फाइल में सक्सेसफुल नहीं आएगा, क्रेडिट स्टेटस यहाँ पर सक्सेसफुल आएगा, और सक्सेसफुल आते ही आपका नीचे यहाँ पर नीचे पूरा बायोडाटा आएगा, ग्रीन यहाँ आ जाएगा जिस तारीख में आपको पैसा भेजा गया है। जी हाँ, आपको बता दें 24 जून
तो लगभग 1 से 7 जून के आसपास यहाँ पर वर्किंग डेज होता है। वैसे तो 1 टू 15 डेज वर्किंग डेज होता है, जिसके अंतर्गत 100% आपको पेंशन का भुगतान कर दिया जाता है। जी, तो इस तरीके से यहाँ पर ये मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश राज्य के वृद्धावस्था पेंशन धारकों की, जहाँ पर यहाँ टोटल 75 ज़िले हैं। 75 ज़िलों में सभी ज़िलों में पेंशन का पैसा नहीं भेजा गया है। यहाँ पर आपको बता दें, ये जो मैं प्रक्रिया आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। कुछ का पैसा कुछ अलग-अलग ज़िलों में जो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी में पेंशन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन कुछ का अभी तक पोर्टल पर ही दिखाया नहीं गया। कुछ का यहाँ पोर्टल पर रिजेक्ट आ रहा है, कुछ का यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है, कुछ का यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जी हाँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं अलग-अलग। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए। तो यहाँ जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। अभी फ़िलहाल अप्रैल से पहले योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी। चूँकि अप्रैल से पहले 60 लाख लाभार्थियों को ही फ़ायदा दिया जा रहा था, उनके अनुसार वृद्धावस्थाओं के में 5 लाख की वृद्धि की गई थी, जिसमें 65 लाख लाभार्थियों को ये प्रोसेसिंग के दौरान पेंशन जारी की जाएगी। यही सबसे बड़ी यहाँ पर देखिए नया सत्र भी शुरू हुआ है 25 और 26, जिसके साथ-साथ यहाँ पर पेंशन की प्रक्रिया भी चल रही है। भौतिक सत्यापन भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। इसके साथ ही यहाँ पर 5 लाख और पेंशन धारक बढ़ाए गए हैं, जिनका डेटा भी यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है, जिस वजह से पेंशन आने में देरी हो रही है। अप्रैल, मई और जून की पेंशन कब आएगी? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेंशन सभी की यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है। अपनी पेंशन राशि आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले अपना गूगल पेज क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पीएफएमएस। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरा ऑटोमैटिकली यानी कि टाइप है, टाइप कर दिया यहाँ पर। इसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ध्यान से देखिएगा। 2 मिनट के अंदर आप ये अपनी पेंशन राशि चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, ये लिखा हुआ है। pfms.nic.in, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पर हम क्लिक करेंगे डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पर, जहां से आप डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर सकते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस क्या होता है? देखिए, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके आधार पर जिस सिस्टम के आधार पर आपको पेंशन का पैसा भेजा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा कैटेगरी। कैटेगरी के बाद यहाँ देख सकते हैं आपका ऑप्शन आएगा सिलेक्ट। अब सिलेक्ट पे क्या करना है, हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश के सभी लाभार्थियों के लिए ये पॉइंट बेहद ज़रूरी है जानना, क्योंकि यहाँ पर यूपी पेंशन नहीं लिखा होगा, उत्तर प्रदेश पेंशन नहीं लिखा होगा। यहाँ पर क्या लिखा होगा, आपको ये चेक करना है। देखिए, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, उत्तर प्रदेश की जगह या यूपी पेंशन की जगह यहाँ पर लिखा है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। इस पॉइंट को याद रखना है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, तभी आप अपनी पेंशन राशि चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, जो मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया था कि जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और का मतलब होता है या तो आप ये यहाँ पर इसमें फ़िल कर दें, या बेनिफिशियरी कोड होता है उसको इसमें फ़िल कर दें। इन दोनों में से कोई भी एक। इसके बाद जो ये कैप्चा कोड दिया है 6 अंकों का, उसको इसमें इस बॉक्स में फ़िल कर देंगे, भर देंगे, टाइप कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर सर्च के पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे। जो हिस्ट्री मैंने आपको दिखाई है टोटल आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको पीछे की हिस्ट्री भी दिखाई जा रही है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जितने भी लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, अभी यहाँ पर ओल्ड एज का भी पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विडो पेंशन धारकों का भी पैसा आना प्रारंभ हो रहा है, और आप बैंकों में जाकर चेक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर चेक कर सकते हैं। अपने यहाँ देखिए, डिसेबिलिटी लाभार्थियों की भी पेंशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है यहाँ पर। जी हाँ, तो आपकी जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है या पेंशन पेंडिंग में दिखा रहा है, तो अच्छी बात है, 100% पैसा आएगा। इसके बाद यदि यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है, तो उसमें
कारण दिया होगा और उस कारण का सॉल्यूशन भी दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कार्य कंप्लीट करें। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका अभी तक शो नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी पेंशन राशि अभी तक अपलोड नहीं की गई है। अलग-अलग ज़िलों में जैसे मुज़फ़्फ़रनगर हो गया, मेरठ हो गया, बागपत हो गया, इसके साथ-साथ शामली, यहाँ पर उन्नाव, और यहाँ देख सकते हैं आपका गाज़ियाबाद, इन हापुड़, यानी कि मेरठ, इनमें पेंशन की प्रक्रिया चल रही है, आना शुरू हो चुका है। इसके बाद अलग-अलग और भी बहुत सारे जो है ज़िले हैं जिनमें पेंशन अभी भी पेंडिंग दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।